नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कक्षा छठी का संस्कृत का पेपर होने वाला है, आपके इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर संस्कृत विषय का आपका पेपर है जो कक्षा छठी के लिए है। 2024-25 का जो आपका सेशन चल रहा है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका जो पेपर है पूरे 60 नंबर का आने वाला है। तो पेपर में जो आपका सबसे पहला प्रश्न आने वाला है वो क्या रहेगा, अपठित अवबोधन से संबंधित रहेगा। ठीक है, अपठित अवबोधन का मतलब क्या होता है, आपके पेपर में एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसको पढ़ करके फिर आपको क्या करना है, उसके उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार के आएंगे ध्यान दीजिए। पहला जो आपका प्रश्न रहेगा वो एक पदेन उत्तरतो, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। इसमें क्या रहेगा कि आपके प्रश्न रहेंगे, उस प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। और तीसरा क्या रहेगा, बहुभाषित कार्यम। इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, सिर्फ कर्ता और क्रिया पहचानने के लिए आएगा जो कि बहुविकल्पात्मक रहेगा, यानी इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सही ऑप्शन को चुन करके आपको अपना आंसर सही करना है। ठीक है, और ये टोटल कितने नंबर का रहने वाला है, 10 नंबर का रहने वाला है, यानी अपठित अवबोधन 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे अपठित अवबोधन में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अगला हमारा जो खंड खा आता है वो क्या रहेगा, रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए। सबसे पहला क्या आएगा, चित्र वर्णन। क्या आएगा, चित्र वर्णन। और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे चित्र आ जाएंगे, उन चित्रों को देख करके आप बना सकते हो, अथवा एक चित्र आएगा, उस चित्र को देख करके आपको 5 संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पूरे साल में जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या करना है, वाक्य निर्माण करने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं और इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न क्या रहेगा, दूसरा रहेगा क्रियापदय परिच्छेद पूर्ति ही। परिच्छेद पूर्ति यानी एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ में रिक्त स्थान रहेंगे, उस रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, भरना है। और ये आपका विकल्पात्मक हो सकता है अथवा मंजूषा दे दी जाएगी, मंजूषा की मदद से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो ये भी कितने नंबर का होने वाला है, 5 नंबर का। तो जो आपका रचनात्मक कार्य है ये भी टोटल कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया, यानी 10 नंबर का खंड का हो गया, 10 नंबर का खंड खा हो गया। अब हम बात करेंगे खंड गा। खंड गा में क्या रहने वाला है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी व्याकरण के प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, चित्र आधारित पद लेखन। आपको चित्र दे दिया जाएगा, ठीक है, और चित्र को संस्कृत में क्या बोलते हैं आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आपको रिक्त स्थान भरना है। ये 3 आएंगे, 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। उसके बाद पर्याय पद अथवा विलोम पद। ठीक है, पर्यायवाची पद जो आपके पाठ में दिए गए हैं अथवा जो विलोम पद दिए गए हैं वो आपके पेपर में आने वाले हैं। ये भी आपके विकल्पात्मक हो सकते हैं अथवा मंजूषा की मदद से आपको लिखना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो क्या है, मंजूषा पद चयनेन रिक्त स्थान पूर्ति ही, यानी मंजूषा की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आएगा और ये भी आपके पेपर में 3 नंबर का आने वाला है। अगला आपने पढ़ा होगा अव्यय पद। ठीक है, तो अव्यय पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यय पद क्या रहेगा, आपके पेपर में विकल्पात्मक रहने वाला है, यानी इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा और इसके लिए आपको टोटल 3 नंबर मिलने वाले हैं। 8वां प्रश्न क्या रहेगा, क्रियापदई वाक्य पूर्ति ही, यानी क्रियापदों के द्वारा वाक्य की पूर्ति करना है। ठीक है, इसमें आपको विभक्ति का प्रयोग वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, इसकी मदद से आपको वाक्य की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न है विकल्पात्मक होने वाला है, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो जो हमारा खंडगा है उसमें आपको टोटल नंबर कितने मिलेंगे, टोटल मिलने वाले हैं 15। ठीक है, आइए खंड घा की बात करते हैं, जो क्या है, पठित अवबोधनम। तो आपने जो दीपकम नामक पुस्तक पढ़ा है
उसके पाठों से यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है, पठित गद्यांश, यानी आपके किसी गद्यांश वाले पाठ से एक पैराग्राफ आने वाला है, उससे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे रहेंगे, एक पदेन उत्तरम, पूर्ण वाक्येन उत्तरम, भाषित कार्यम, जो कि विकल्पात्मक रहेगा। यानी पहले प्रश्न के आधार, जैसे जिस प्रकार के प्रश्न पहले प्रश्न में आ रहे थे उसी प्रकार के प्रश्न इस वाले प्रश्न में भी आएगा। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। इसी प्रकार पठित गद्यांश में भी एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और भाषित कार्य के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं उसके बाद क्या आने वाला है। उसके बाद आपके पेपर में आने वाला है संख्या लेखनम, यानी गिनती आने वाली है ना। तो आपके किताब में संख्या दी गई है 1 से 100 तक, उस संख्या को जरूर पढ़ लेना। संख्या टोटल 5 नंबर की आने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्या है, विकल्पात्मक है, यानी इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, इस प्रकार जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, शुद्ध अशुद्ध पद चयनम, यानी शुद्ध यानी सही क्या है, गलत क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, पद का चयन करना है। और ये कितने नंबर का आने वाला है, ये भी आपका 5 नंबर का आने वाला है। उसके बाद शब्द रूप लिखने के लिए आएंगे। शब्द रूप आपके पेपर में 3 नंबर का आने वाला है। और आखिरी प्रश्न क्या रहने वाला, प्रश्न निर्माण, और ये क्या है, विकल्पात्मक है, यानी इसके लिए आपको विकल्प दिया जाएगा। 2 नंबर का आपके पेपर में प्रश्न निर्माण भी आने वाला है। इस प्रकार आपका जो पेपर है टोटल 60 नंबर का आने वाला है। इसकी मदद से जो है, इस वीडियो की मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे किताब में जो हमने पाठ पढ़े हैं उनमें से हमारे सिलेबस में कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला पाठ क्या है, अतिथि देवो भव, बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यो जानाति स पंडितः, त्वम आपणम गच्छ, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, आलस्यम ही मनुष्याणाम, शरीरस्थो महान रिपुः, संख्या गणना ननु सरला, माधवस्य प्रिय अंगम, वृक्षाः सत्पुरुषा इवो। इतने पाठ जो है आपको पढ़ने हैं। इन्हीं के आधार पर जो है प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।